हेलो एवरीवन। यूपी होमगार्ड के इस प्रैक्टिस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस टेस्ट में कुल 50 प्रश्न रखे गए हैं। अगर आप 40 प्लस भी क्वेश्चन कर दे रहे हैं तो समझिए आप से एकदम सफलता के एकदम बिल्कुल करीब है। और इन क्वेश्चनों से दूर मत भागिए, बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट यूपीएसआई के एग्जाम में लड़े थे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है कि नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है। पहला चीज जान लेते हैं, जो नीति आयोग है ये 1 जनवरी 2015 से लागू होती है और ये होता है योजना आयोग के स्थान पर। और कह रहे इसका मुख्य कार्य क्या है। तो जो योजना आयोग का कार्य होता था वही इसका भी कार्य है। क्या बनाना? राष्ट्र के विकास के लिए नीतियां बनाना, योजनाएं बनाना। ऑप्शन दिया, राष्ट्रीय विकास रणनीति तैयार करना, भारत के रक्षा बलों का प्रबंधन करना, भारत के केंद्रीय बैंक का प्रबंधन करना, या राष्ट्रीय चुनाव की देखरेख करना। जो राष्ट्रीय चुनाव की देखरेख है इसके लिए तो निर्वाचन आयोग है, इसके लिए निर्वाचन आयोग है, कोई बात नहीं। भारत के केंद्रीय बैंकों का जो प्रबंधन करना, सेंट्रल बैंक, ये तो आरबीआई के अधीन हो जाते हैं, इसके लिए आरबीआई है। और भारत के रक्षा बलों का प्रबंधन करना तो ये रक्षा मंत्रालय, इसके लिए तो ऑलरेडी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र के विकास के लिए रणनीतियां तैयार करना। अगला प्रश्न है, गेट्स का पूर्ण रूप क्या है। गेट्स का मतलब GATS, गेट्स का पूर्ण रूप क्या है, ध्यान रखना है। जेट क्या है? जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड सर्विसेज होते हैं, ध्यान रखना। सीधे सीधे आप याद करिए, क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकदम बिल्कुल इसको रट जाइए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो कहाँ पे, जब भी नेशनल स्टॉक पूछे कहाँ मारना है? मुंबई, बिना सोचे मार देना है मुंबई। अगला प्रश्न, 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया कि पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है, दूसरी बार कब होता है। ये कई बार पूछा हुए प्रश्न है, तो ध्यान देना है कब होता है। 14 बैंकों का कुल राष्ट्रीयकरण किया गया, 5 बैंकों का बाद में किया गया, यानी 19 उस समय तक 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो पहली बार में कितने हुए? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस में किसे स्वतंत्रता दिवस पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 2025 से सम्मानित किया गया। किसके लिए? जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कौन स्वतंत्रता दिवस पर विशिष्ट सेवा के लिए किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक 2025 की बात कर रहा, कौन है? प्रकाश पांडे हैं, डॉक्टर संजीव गुप्ता हैं, या ब्रजेश सिंह हैं, या निधि सोनकर हैं। तो कौन है? डॉक्टर संजीव गुप्ता को किया गया। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमगार्ड के लिए भी है, ध्यान रखना, और यूपीपी वाले भी ध्यान देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विधान इनमें से किसका अनुपालन करता है। जो भारत का मानवाधिकार आयोग है, तो आपको बताना है भारत का मानवाधिकार आयोग कब बना था, ठीक है। तो कह रहे कि किसका अनुपालन करता है? पेरिस के सिद्धांत का, क्योटो प्रोटोकॉल का, या गैट का, या जिनेवा कन्वेंशन का। तो प्रयोग किसका करता है? ध्यान रखना, पेरिस सिद्धांत हुआ था और इसमें क्या है, इसी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसी के विधान का अनुपालन करता है भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगला प्रश्न, भारत में रेड कॉरिडोर, जिसको लाल गलियारा भी कहा गया है, रेड कॉरिडोर क्या है? ये रेड कॉरिडोर की बात कर रही है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में देख लेते हैं। नक्सली माओवादी उग्रवादियों को प्रभावित क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए गलियारा है, राजधानी में उच्च सुरक्षा वाला क्षेत्र है, या वह क्षेत्र जो अपने पर्यटन आकर्षणों के लिए जाना जाता है। नहीं, देखिए, रेड कॉरिडोर क्यों कहा जाता है, अलर्ट किया जाता है रेड कॉरिडोर, ठीक है। और ये खास करके छत्तीसगढ़, या ये भी कह सकते हैं कि जो नक्सली या माओवादी विचारधारा वाले हैं, जो नक्सली क्षेत्र है उस एरिया को चिन्हित किया गया और उनको प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर दिया गया, उसी को कहा गया रेड कॉरिडोर। यानी रेड का मतलब समझिए वहां खतरा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
1। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, कई बार बता चुके हैं। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? शिवरमन समिति है, 12 जुलाई 1982 की बात है। प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण से अधिकतम अवधि क्या होती है? जो इस नाबार्ड, जो नाबार्ड क्या है? कोई बैंक नहीं है, एक संस्था है जो कृषि लोन प्रोवाइड कराती है। तो कहने का इसका मतलब यह है कि कितने अवधि तक होती है कृषि ऋण की अधिकतम अवधि? 15 वर्ष होती है, ध्यान दीजिएगा। कुल समय में तय की गई कुल दूरी कहलाती है, यानी कुल समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? यही तो कुल समय यानी टोटल समय में की गई टोटल दूरी, यही क्या कहलाता है? चाल। ध्यान दीजिए, अगर कुल की बात कर रहा है तो कुल का मतलब सब जोड़ देंगे तो निकल जाएगा औसत। तो औसत चाल क्या हो जाएगा? औसत चाल। कार्बनिक पदार्थों के रूप में संग्रहित हुई ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऐसी ऊर्जा जो कार्बनिक पदार्थों के रूप में संग्रहित है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं बायोमास। ठीक है, बायोमास। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? किसका नाम जो है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा का, रणथंभौर का, या केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य का? ठीक है, ध्यान दीजिए, काजीरंगा आपको पता है, रणथंभौर इसका नहीं, क्या होगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है वो भरतपुर क्या रखा गया? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। बोध यात्रा फ्रेम ट्रिप का आयोजन किया गया। जो बोध यात्रा है फ्रेम ट्रिप कहाँ है? ये होता है 2 जून से, कहाँ से? 2 जून से 7 जून के मध्य होता है और 2025 में ही होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति की बात करें, स्मृति का मतलब है कंप्यूटर किस में मापता है? तो पहली चीजें ध्यान रखना है, जो ये नापता है 0 और 1 में। किसी भी की हम सूचना देते हैं उसको 0 और 1 में मापता है। और ये मापता है किससे? ध्यान रखना, बिट्स में। किस में नापेगा? बिट्स में मापता है। ठीक है, यानी बिट्स का मतलब क्या कहेंगे? बाइनरी, बाइनरी डिजिट्स। किस में नापेगा? बाइनरी वाले में नापता है। तो बाइनरी, तो ध्यान रखना बिट्स से। तो एक बिट्स यानी क्या होगा? 8 8 बिट्स होते हैं, यानी एक बाइट बराबर 8 बिट्स। और बिट्स बाइट, केबी, एमबी, जीबी ऐसे बनते चलते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचार के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? अगर किसी का कोई विचार है और विचारों को अपने स्वयं के विचार के रूप में उसको परिवर्तित कर दीजिए। किसी की बात हो, किसी की विचारधारा हो, उसको अपने अनुरूप परिवर्तित कर देना क्या कहलाता है? तो ध्यान देना, इसको कहते हैं साहित्यिक चोरी। क्या कहेंगे? साहित्यिक चोरी कहेंगे। सभी क्वेश्चन को इत्मीनान से करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। गुरुत्वीकरण स्मॉल जी पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? स्मॉल जी का मान ये बताना है आपको। किस पे नहीं करेगा? ध्यान रखना, पृथ्वी के द्रव्यमान पे। क्या इस पे निर्भर नहीं करता है? या गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पे, या गुरुत्वीय स्थिरांक पर, या पृथ्वी की त्रिज्या पर? तो उसको निर्भर करने वाले कौन है? ध्यान रखना, ये द्रव्यमान यानी कोई वस्तु है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर के सामान्य माना जाता है? जो मानव शरीर में सामान्य तापमान माना जाता है वो कौन है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है? जो सर्च लाइट है उसका प्रवर्तक कौन होता है? अवतल दर्पण। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना, कार्बन डाइऑक्साइड के सूखीकरण परिवर्तन होना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, या लोहे का चुंबकीकरण होना? क्या होगा? मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक क्या है? क्रिया। पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को 5,000 की 3 किस्तें किस योजना में मिलती हैं?
यानी जो पहली बार गर्भवती हो महिलाएं हैं उनको 5,000 रुपये जो है 3 किस्तों में दी जाती है। ये किस योजना के तहत? जननी सुरक्षा योजना, आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी पोषण योजना, या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, या सुरक्षित मातृत्व योजना? किसके? प्रधानमंत्री जो वंदना योजना आया था इसके तहत 5,000 जो रुपए है 5,000 की 3 किस्तों में योजनाएं लागू है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ये तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम लिख लो, हर एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं के सहने की क्षमता रखता है। इसे यह पता चलता है कि वो संभवतः क्या बन सकता है? क्या बन सकता है? एंड्रोस्पोर्स। क्या बन सकता है? एंडोस्पोर्स। ठीक है। ईसीजी द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। कौन करता है? ईसीजी। ठीक है। ईसीजी क्या करता है? ध्यान देना, ये हृदय के जो विद्युत इस क्या है उत्पादित है। ईसीजी हृदय द्वारा उत्पादित विद्युत बल जो है उनको महसूस करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग है यानी कौन नहीं है? एड्स बिल्कुल है, यौन संक्रामक रोग है, हेपेटाइटिस बी भी है, सिफिलिस भी है, यानी क्या है? यक्ष्मा। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वनों को बताना है कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना ऐसे क्षेत्र होंगे क्या विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में? नहीं। थार मरुस्थल क्षेत्रों में तो बिल्कुल नहीं पाते हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं। ये कहाँ होंगे? समुद्रों के किनारे, और वहां पे जाके जहां नदियां समाप्त होती हैं, वहां भी हो सकता है। और जहां ज्वार भाटा, ध्यान रखना है, जहां ज्वार भाटा प्रभावित क्षेत्र होता है वहां ज्यादा ही पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। जैविक कचरे के निपटान का इनमें से कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है? तो सर्वाधिक अनुकूल कौन कर रहा है? जैविक कचरे से निपटान का। सबसे बेहतर क्या? भू भराव है, कंपोजिस्ट है, या भूस्मीकरण है, या मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास है? तो क्या करते हैं इसको? कंपोजिस्टिंग। ठीक है। कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। कहा है कि कैप्चा डॉट डॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। एक कैसा प्रोग्राम है ये बताना है। तो ऑप्शन में दिया मानव इनपुट को मशीनी इनपुट को अलग करने के लिए, उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने के लिए, वायरस को हटाने के लिए, या उपयोगकर्ता द्वारा परीक्षण करने के लिए। ठीक है। तो ये क्या करता है? मानव इनपुट जो होता है ना उसको मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए करता है। शहरी क्षेत्रों में इनमें से प्राय किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्रों में क्या इसकी पाई जाती है? शिक्षित बेरोजगारी ज्यादा पाई जाती है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन है? जो भारत में जो सूक्ष्म वित्त संस्थान है उनकी विनियामक कौन है? तो ध्यान रखना है कौन है? आरबीआई। सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जो सेबी है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? जो भारत में जनसंख्या वृद्धि हो गई उसकी विशेषता के बारे में पूछ रहा है। मृत्यु दर में वृद्धि, महिलाओं के अनुपात में वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, या वृद्ध व्यक्तियों की बढ़ती संख्या। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि जन्म दर में वृद्धि होना और मृत्यु दर में कमी होना इसका मुख्य कारण है। वृद्धि कब होगा? जब जन्म दर बढ़ेगा और मृत्यु दर कम हो। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के इंटरपोल के रूप में कार्य करता है? भारत के इंटरपोल के रूप में कौन काम करता है आपको बताना है। ऑप्शन दिया सीबीआई, एसपीजी, एनएसजी, वे सब। तो कौन करता है? सीबीआई। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? टका किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश। ठीक है। CRISPRC Cas9 प्रौद्योगिकी का एक उपयोग करने के लिए किया जाता है। ये क्या है? एक उपयोग है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए किया जाता है। और ये किया जाता है किसके? जीन का संपादन। जब मानव शरीर में जो जीन है उसके संपादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा, ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न। बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना कौन है, कैनबरा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्या 12 जनवरी, 20 मार्च, 8 सितंबर या 24 अक्टूबर? कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता कह सकते हैं, विश्व साक्षरता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, ऑटो हॉर्न, मैरी क्यूरी या इनमें से कोई नहीं? ऑटो हॉर्न ने। क्या नाभिकीय विखंडन का मतलब परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है, तो उसको बनाया किसने? ऑटो हॉर्न ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ है। इंडिया विंस ऑफ फ्रीडम कौन है? अबुल कलाम आजाद। ठीक है। किस भारतीय दल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी घरों को 24x7 यानी 24 घंटा और सप्ताह के 7 दिन बिजली आपूर्ति प्राप्त करना है? कौन सी योजना आई? सौभाग्य योजना आई या डिजिटल इंडिया आई या उज्ज्वला योजना या मेक इन इंडिया? ठीक है, तो कौन सा योजना? डिजिटल इंडिया तो है नहीं, पूरे डिजिटलाइजेशन करना है, 2015 में आती है। उज्ज्वला योजना है नहीं, ये किससे है उज्ज्वला योजना? गैस से। ठीक है। मेक इन इंडिया है नहीं, कौन है? सौभाग्य योजना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की कौन है? प्रतिभा सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर बी। पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? यानी पीएमजीवाई प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना या प्रधानमंत्री गरीब योजना? राइट आंसर है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? चीन है तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? तो ध्यान रखना कब किया? 1950। अनपरा तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? अनपरा की बात कर रहा है तो अनपरा कहाँ पे है? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में डॉट डॉट का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। पहला चीज ध्यान रखना, ये पागल बाबा मंदिर है। ठीक है, और किसके लिए प्रसिद्ध है? कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जा रहे हैं, और ये कहाँ पे है? वृंदावन में। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। जनवरी 2025 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित? 2025 का पूछ रहा है, अब 26 का ध्यान रखना है। ठीक है, तो कितने लोगों को दिया गया था? 2। ठीक है। इंग्लैंड के वॉलरहैम्पटन में आयोजित वर्ष 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब किस देश ने जीता था? ठीक है, तो जीतने वाला कौन है भाई? कबड्डी की जब भी बात आए ना, 99.99% बिना सोचने भारत को मार देना। कबड्डी में भारत से कोई जीतने वाला है ही नहीं। सितंबर 2025 में आचार्य देवव्रत ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की? कहाँ के करने वाले? महाराष्ट्र का शपथ ग्रहण लिए। निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी? निवेश मित्र योजना की बात कर रहे हैं, किसमें था? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे प्रारंभ की गई है। मेक इन इंडिया का मुख्य लक्ष्य क्या है? मेक इन इंडिया यानी विनिर्माण क्षेत्रों में क्या करना? निवेश को बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर सी। आत्मनिर्भर भारत अभियान का 5वां स्तंभ क्या है? ठीक है, आत्मनिर्भर भारत कब आता है? 2020 कोरोना के समय, और फिर प्रेजेंट में स्थिति यही हो गई है कि आत्मनिर्भर बन जाइए। फिर भी वही सिचुएशन आने वाला है, तो इसने क्या 5वां स्तंभ उसका क्या था? मांग था। आज की इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 प्रश्न थे। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ईमानदारी पूर्वक टेस्ट दीजिए। अगर आप इसमें 35 से 40 क्वेश्चन के बीच भी अगर सही कर रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत बेटर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।